यूपीएससी प्रीलिम्स अक्सर नॉलेज की कमी से फेल नहीं होता। चाहे आप फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हो या 3-4 अटेम्प्ट्स के बाद फिर से ट्राई कर रहे हो, ज्यादातर एस्पिरेंट्स फेल होते हैं लास्ट 60 डेज में गलत एग्जीक्यूशन की वजह से। और इसी वजह से बहुत सारे सीरियस एस्पिरेंट्स भी 2-3 अटेम्प्ट्स तक प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाते। जबकि सच ये है कि यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर पूरे सिलेबस से नहीं आता। हर साल एग्जामिनर लिमिटेड थीम्स एंड कंसेप्ट्स को अलग अलग तरीके से पूछता है, और अगर आपको ये थीम समझ आ जाए तो 60-70% सिलेबस के साथ भी प्रीलिम्स क्लियर किया जा सकता है। लेकिन यहीं पर ज्यादातर एस्पिरेंट्स गलती करते हैं। लास्ट 2 मंथ्स में रैंडमली टॉपिक्स को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि जो प्रीलिम्स क्लियर करते हैं वो इस टाइम पर सिर्फ 3 चीजों को फोकस करते हैं: प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अग्रेसिव रिविजन्स एंड हाई यील्डिंग थीम्स। तो आज इस वीडियो में आई शेयर विद यू विद माय एक्सपीरियंस ऑफ 4 मेंस एंड 2 इंटरव्यूज एंड पास्ट 30 इयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालिसिस के बेसिस पर लास्ट 60 डेज का कंप्लीट एक्शन प्लान, जिसमें हम देखेंगे कि लास्ट 60 डेज में क्या बिल्कुल हमें बंद करना है, मॉक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और रिवीजन्स को कैसे रोटेट करना है, कौन से सब्जेक्ट्स को पहले प्रायोरिटाइज करना है, प्रैक्टिकली कितने दिन हमें किस सब्जेक्ट को देने हैं, और सीसैट एंड करंट अफेयर्स को हमें अब कैसे मैनेज करना है। तो चलिए शुरू करते हैं कि प्रीलिम्स के लिए हमें लास्ट 60 डेज को कैसे सही से यूटिलाइज करना है। तो नेक्स्ट 60 डेज को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, वेयर द फर्स्ट पार्ट और द फर्स्ट फेज विल बी ऑफ 40 डेज, जिसपे हम पूरा सिलेबस, सीसैट, करंट अफेयर्स और फुल लेंथ मॉक्स को टारगेट करेंगे। तो वहीं पे जो सेकंड फेज होगा लास्ट 20 डेज बिफोर प्रीलिम्स, उसमें हम टारगेट करेंगे पूरे रिवीजन को। अब ये रिवीजन को हमें कैसे करना है कि जल्दी से पूरा प्रीलिम्स का स्पेसिफिक रिवीजन हो सके, हम आराम से कर सके। आई एम प्लानिंग टू डू अ वीडियो ऑन इट सून, बट आप भी मुझे अपने सजेशंस कमेंट्स में बताना कि क्या मुझे रिवीजन के ऊपर, प्रीलिम्स स्पेसिफिक रिवीजन के ऊपर कि कैसे करना है, उस पर वीडियो लाना चाहिए या नहीं। एंड एक और चीज आई एम प्लानिंग टू डू इज कि हमें कैसे जीएस और सीसैट पेपर को एग्जैक्टली एग्जाम हॉल में अटेम्प्ट करना है। बिकॉज प्रॉब्लम क्या होता है ना कि मैंने भी कई बार ये गलतियां की है कि एग्जाम हॉल में हमें पता ही नहीं चलता कि कितना टाइम निकल गया, और कई बार जिस वजह से हम कुछ क्वेश्चंस को देख तक नहीं पाते, या फिर हम बहुत ज्यादा अंडर स्ट्रेस चले जाते हैं, अंडर प्रेशर चले जाते हैं, जिस वजह से हमें कंफ्यूजन होता है कि इन 2 ऑप्शंस में से कौन सा आंसर सही है। तो अगर आपको लगता है कि मुझे इसके रिगार्डिंग भी वीडियो बनाना चाहिए, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो अबाउट दैट टू। ठीक है, बट इसी के साथ आई रिसीव मेनी क्वेरीज कि लास्ट 30 इयर्स के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमें सब्जेक्ट वाइज एक ही जगह कहाँ मिलेंगे। So keeping this in mind, I will recommend today McGraw-Hill Edge UPSC CSE PYQ course. इसमें लास्ट 30 इयर्स के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए गए हैं, एंड दैट टू सब्जेक्ट वाइज नहीं बल्कि टॉपिक वाइज और ईयर वाइज भी, सो दैट आप कंफर्टेबली अपनी नीड के अकॉर्डिंग इन PYQs को प्रैक्टिस कर सको। And not only this course also has topic-wise learning modules with conceptual notes on each and every subtopic under all the subjects on which UPSC ever framed questions on. So this will help you to not only clear your doubts but also build conceptual clarity so that आपको ना घंटों PYQs की statements and options को search ना करना पड़े. You can buy this course using my code TBFPYQ for discount. लिंक और कोड डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, सो जॉइन इन एंड विटनेस द डिफरेंस इन योर प्रिपरेशन। तो चलो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इन 60 डेज में हमें कैसे अपना प्रिपरेशन प्लान करना है। तो सबसे पहले हम टारगेट करेंगे पॉलिटी एज अ सब्जेक्ट को, जिसके लिए मैंने 6 डेज पूरा डिवोट किए हैं, फ्रॉम 24th ऑफ मार्च टिल 29th ऑफ मार्च। यहाँ पर देखो प्रीलिम्स में अगर हम बात करें तो 30 to 34 मार्क्स का वेटेज होता है पॉलिटी का। इसके लिए हमें सिर्फ एक ही बुक लक्ष्मीकांत पढ़ने की जरूरत है इस टाइम पर। ठीक है, ये कैसे पढ़नी है इसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन लक्ष्मीकांत में भी अब इस टाइम पे हमें एग्जैक्टली कौन सी इंपॉर्टेंट थीम्स को टारगेट करना है ना। तो देखो इंपॉर्टेंट थीम्स के ऊपर, ये जो 55 थीम्स हैं इनके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे ये जो थीम्स है ना, इसमें सिर्फ मैक्रो थीम्स की बात नहीं हो रही है, इसमें एग्जैक्टली कौन कौन सी माइक्रो थीम्स है जहां से यूपीएससी ने रिपीटेडली क्वेश्चंस फ्रेम करके पूछे हैं, वो सब मैंने इसमें इंक्लूड किया हुआ है 2 पार्ट्स में, पूरे एंटायर हर एक सब्जेक्ट को। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल मिल जाएगा, आप उन्हें जाकर के रेफर कर सकते हो अगर आपने वो अभी तक वीडियोस नहीं देखी है। आई विल हाईली रेकमेंड not to miss at least these 2 videos. इसके अलावा I am also planning to do कि पॉलिटी को इन 6 डेज में हमें कैसे रिवाइज करना है, उसका एक डे वाइज प्लान में बनाऊं। आप मुझे अपने सजेशंस कमेंट्स में बताना कि क्या मुझे हर सब्जेक्ट के लिए ये वीडियो बनानी चाहिए या नहीं। इसके साथ साथ अब 6 डेज में हम सिर्फ पढ़ते तो नहीं रहेंगे, इसके साथ हमें क्या करना है,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने ही लगाने हैं पॉलिटी के ऑफ लास्ट 25 ईयर्स। जो भी टॉपिक आप जिस दिन पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड आप ये लगा के खत्म करते जाओ, और एवरी संडे, हर वीक में संडे को एक फुल लेंथ टेस्ट आपको लगाना है। ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट मतलब कि सिर्फ जीएस नहीं, जीएस प्लस सीसैट दोनों का। अच्छा, जब आप पढ़ रहे होगे इन 6 डेज में आपको करंट अफेयर्स में क्या टारगेट करना है, तो इस समय पे विजन आईएएस की पीटी 365 को टारगेट करना है, जिसमें हम पॉलिटी एंड आईआर ये वाली दोनों बुकलेट्स को टारगेट करेंगे। सीसैट हमारा यहाँ से अब डेली टिल योर दिस फर्स्ट फेज ऑफ 40 डेज डेली मिनिमम 1.5 घंटा आपको सीसैट प्रैक्टिस करना ही करना है। सीसैट के रिगार्डिंग आई एम थिंकिंग कि क्या कॉम्प्रिहेंशन वाली वीडियो मैं आपके लिए बनाऊं, जिसमें मैं बता सकूं कि व्हाट मेथड डिड आई यूज being very not so good at comprehension, कि कैसे मैंने सॉल्व किए क्वेश्चंस, what was the trick that I used। उसके ऊपर मुझे वीडियो बनानी चाहिए नहीं, do let me know in the comments below about it। ठीक है, Now after polity comes the economy। सेकेंड प्रायोरिटी पे हम इकोनॉमी को टारगेट करेंगे फॉर 7 डेज। इसको हम देंगे 30th of March से 5th of April तक। अब इसका वेटेज भी देखो 35 to 40 मार्क्स है, तो इसलिए हम इनको पहले कवर कर रहे हैं, जहाँ पे करंट अफेयर्स का भी वेटेज इसमें काफी हद तक रहता है। इसके लिए हमें एक तो 12th की मैक्रो एनसीईआरटी पढ़नी है, और कोई भी एक स्टैंडर्ड हो, सिर्फ एक ही पढ़ना है, ध्यान रखना। आई विल रेकमेंड कि अगर आप विवेक सिंह पढ़ रहे हो तो आप वो पढ़ो, अदरवाइज अगर आपने कोई भी और बुक फॉलो की हुई है तो उसी को स्टिक बाय करो। अब इस टाइम पे फोमो में आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि मैंने तो कोई बुक अच्छी नहीं पढ़ी, दूसरी अच्छी बुक है, इसमें नहीं आना है। इकोनॉमी के भी इंपॉर्टेंट थीम्स पे ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एंड आपको मुझे बताना है कि इसका भी रिविजन प्लान के ऊपर कि हमें कैसे डे वाइज क्या टारगेट्स रखने चाहिए इकोनॉमी को रिवाइज करते हुए, उस पर मैं वीडियो बनाऊँ कि नहीं। प्रैक्टिस आपका सेम तरीके से चलेगा, दैट इज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड 1 फुल लेंथ टेस्ट एवरी संडे। यहाँ पे आप करंट अफेयर्स में पीटी 365 में इकोनॉमी की पूरी पीटी को टारगेट करोगे, और सेम तरीके से आप सीसैट को भी टारगेट करते चलोगे। ठीक है, नाउ आफ्टर इकोनॉमी मैंने अब यहाँ पे, पहले हम हिस्ट्री रखा करते थे, लेकिन अब मैंने रखा है यहाँ पे एनवायरमेंट को फॉर 5 डेज फ्रॉम 6th of April टिल 10th of April। यहाँ पे एनवायरमेंट का वेटेज देखो 28 to 30 मार्क्स का वेटेज रहता है, 28 to 35 मार्क्स का वेटेज रहता है प्रीलिम्स में। तो इसके लिए हमें क्या पढ़ना जरूरी है वो आप यहाँ ध्यान से समझो। एक तो क्लास 12th की जो बायो की एनसीईआरटी है ना, उसमें सिर्फ इकोलॉजी वाला यूनिट है वो पढ़ना है। उसके अलावा या तो आप शंकर आईएएस पढ़िए या पीएमएफ आईएएस पढ़िए, सिर्फ एक ही बुक को आपको फॉलो करना है। इंपॉर्टेंट थीम्स पे तो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। और जहां तक बात रही मैपिंग में, हमें एनवायरनमेंट से क्या ध्यान रखना है, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, टाइगर रिजर्व्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड रामसर साइट्स, ये सारी मैं मैपिंग वीडियोस के थ्रू भी करा दूंगी। ठीक है, मैपिंग सीरीज जो मैंने ऑलरेडी चल रही है वहां पे। बाकी इसका जो रिवीजन के रिगार्डिंग वीडियो है उसके लिए आप मुझे कमेंट्स में बताना कि मैं इस पर वीडियो लाऊं या नहीं लाऊं, फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। अगर आपको लगता है जिस भी सब्जेक्ट के लिए आपको लगता है कि मुझे वीडियो लेके आनी चाहिए, तो आप मुझे उसे कमेंट्स में बता सकते हो। सेम तरीके से आपका यहाँ पे प्रैक्टिस चलेगा, दैट इज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड फुल लेंथ टेस्ट। यहाँ पे आप एनवायरमेंट की पीटी 365 को टारगेट करोगे, और 1.5 घंटा डेली आप यहाँ पे सीसैट को प्रैक्टिस करोगे ही करोगे। ठीक है, नाउ आफ्टर एनवायरमेंट जो नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है दैट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसको मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 दिन दिए हैं, दैट इज 11th to 13th of April। इसका वेटेज भी अगर आप देखो 20 से 30 मार्क्स का तकरीबन साइंस आता है, लेकिन ये गेम चेंजिंग सब्जेक्ट साबित हो जाता है, बिकॉज कई लोग सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ के चले जाते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि कोई भी एक, या तो ओनली आईएएस या शून्य आईएएस की कोचिंग कंपाइलेशन जो है ना, उसको ले आना। ये ज्यादा बड़ी नहीं होती है, 50-60 पेजेस की होती है, आपको ये उनकी वेबसाइट पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। एक तो आपको इसे पढ़ना है, बिकॉज इससे क्या फायदा होगा ना, आपको जितनी भी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए टॉपिक की, आपको वो पता चलती है। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है। और साइंस में ना एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो ये वाला पार्ट भी उसको पढ़ने से स्ट्रांग हो जाता है, ये पढ़ना है। उसके अलावा आपको यहाँ पे साइंस की पीटी 365 कवर करनी है, एंड सेम तरीके से प्रैक्टिस और सीसैट को कंटिन्यू रखना है। ठीक है, नाउ आफ्टर साइंस हमें नेक्स्ट सब्जेक्ट जो टारगेट करना है दैट इज ज्योग्राफी। 6 डेज हमें पूरे ज्योग्राफी को देने हैं फ्रॉम 14th of April टिल 19th of April, जिसमें आप देखो प्री में इसका वेटेज भी 28 to 36 मार्क्स का रहता है ज्योग्राफी का। एंड सिंस लास्ट 5 years यहाँ से ना नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ गए हैं, तो इसलिए मिस इस सब्जेक्ट को नहीं करना है। इसमें ऐसा नहीं करना है कि आप सिर्फ कोई एक एनसीईआरटी पढ़ के चले गए और आपने बाकी सारी छोड़ दी, ऐसा नहीं करना है। अब आपको यहाँ पे देखो, एक तो क्लास 11th की 2 एनसीईआरटीज है, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी। इन्हें तो पढ़ना ही पढ़ना है, बिल्कुल मिस नहीं करना। और 12th की है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। अगर आपको एज चाहिए ना प्रीलिम्स में मार्क्स का, तो ये वाली बुक छोड़ के मत जाना। ठीक है,
इसके अलावा जो मैपिंग है हमें इसमें जो करनी है उसके रिगार्डिंग तो मैं वीडियोस बना ही रही हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो पूरी मैपिंग सीरीज है उस पे इंपॉर्टेंट थीम्स ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट 2 वीडियोस में, एंड इसके रिवीजन प्लान के ऊपर भी मैं बहुत जल्द वीडियो लेकर के आऊंगी। लेकिन हाँ, हर सब्जेक्ट के साथ साथ यहाँ पे भी वही सेम फॉर्मूला चलेगा कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको ज्योग्राफी के सारे प्रैक्टिस करने साथ साथ वाइल प्रिपेयरिंग और रिवाइजिंग इट, एंड एक फुल लेंथ टेस्ट आपको लगाना है एवरी संडे। अब क्योंकि यहाँ पे ज्योग्राफी रिलेटेड तो पीटी आती नहीं है स्पेसिफिकली, तो जो सोशल इश्यूज की पीटी 365 है उसको आपको टारगेट करके फिनिश करना है, बिकॉज यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस प्रीलिम्स में सीधे एज इट इज आ जाते हैं। सीसैट आपका एज यूजुअल यहाँ पे 1.5 घंटा डेली चलता रहेगा, ठीक। देन आफ्टर ज्योग्राफी नेक्स्ट हमें प्रिपेयर करना है हिस्ट्री को। इसको मैंने पूरे 10 डेज दिए हैं फ्रॉम 20th of April till 29th of April, ठीक है। हिस्ट्री में अगर मैं टोटल मिला लूँ ना, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न, तो देखो नियर अबाउट 18 to 30 मार्क्स का ही हिस्ट्री आता है। इसलिए इसको अननेसेसरीली मैं इसको 20 दिन दूँ, 25 दिन दूँ, कोई सेंस नहीं बनता है इस बात का। यहाँ पे आपको 3 बुक्स जो फॉलो करनी है, एंशियंट के लिए आदित्य शर्मा, मेडिवल के लिए सतीश चंद्रा और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम। इसके अलावा एक जो बहुत बेनिफिशियल सोर्स मुझे लगता है, दैट इज लास्ट में जब आपने इस तीनों की रीडिंग कर ली हो ना, तब आप जाके लूसेंट जीके में जो हिस्ट्री वाला सेक्शन है ना, सिर्फ और सिर्फ वो भी एंशियंट और मेडिवल का, मॉडर्न का नहीं कह रही, इसको पढ़ के चले जाना। काफी हाई चांसेस हैं कि क्वेश्चंस यहाँ से फ्रेम हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट थीम्स इसमें भी कौन सी है जहां से यूपीएससी रेगुलरली क्वेश्चंस पूछ रहा है, उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। एंड इसका जो रिवीजन प्लान है 10 डेज का, आप मुझे बताना कि इसको कैसे कैसे हमें टॉपिक्स को डिवाइड करना है, उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो एक प्लान करूँ या नहीं। प्रैक्टिस यहाँ पे आपका सेम तरीके से चलेगा, दैट इज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड 1 FLT एवरी वीक। यहाँ पे अब आप इन 10 दिनों में जो टारगेट करोगे ना पीटी 365 में, वो करोगे गवर्नमेंट स्कीम्स एंड सिक्योरिटी। इन 2 एरियाज को आप टारगेट करोगे। सीसैट आपका डेली वही यूजुअली 1.5 घंटा चलता रहेगा, ठीक। हिस्ट्री के बाद जो लास्ट सब्जेक्ट, अच्छा हिस्ट्री में और आर्ट एंड कल्चर से पहले एक चीज मैं बता दूं, अगर आपको एंशियंट हिस्ट्री में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है तो ऑलरेडी मैंने अनअकैडमी पे एक लेक्चर लिया हुआ है प्री हिस्ट्री या स्टोन एज वाले पार्ट पर, आप जाकर के उसको देखना, बिकॉज बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस यूपीएससी पूछने लगा है व्हेन इट कम्स टू एंशियंट एंड मेडिवल। एक बार अगर आप वो वीडियो देखेंगे, वहां से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, विल बी इजीली एबल टू सॉल्व दैट इन प्रीलिम्स। सो आई विल रेकमेंड यू कि आप जाकर के अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे वो वीडियो जरूर देख लेना एक बार, ठीक। अब जो लास्ट सब्जेक्ट हमें प्रिपेयर करना है, दैट इज आर्ट एंड कल्चर, बिकॉज इसका इनपुट टू आउटपुट रेशियो इतना अच्छा नहीं रहता है, तो इसलिए मैंने इसको 3 डेज ही दिए हैं, फ्रॉम 30th of April till 2nd of May। अब इस पे भी जो एक तो हमारी क्लास 11th की एनसीईआरटी है ना, फाइनेंस वाली, उसको हमें पढ़ना है, और उसके अलावा जो नितिन सिंघानिया सर की बुक है उसमें सारे चैप्टर्स ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ही पढ़ने हैं। आर्ट एंड कल्चर के इंपॉर्टेंट थीम्स को भी ऑलरेडी मैं पार्ट 2 ऑफ द वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। रिवीजन स्ट्रैटेजी के ऊपर आप मुझे बताना कि क्या मुझे वीडियो इस पे लानी चाहिए अब कि नहीं लानी चाहिए। प्रैक्टिस के लिए हम वही सेम फॉर्मूला फॉलो करने वाले हैं कि सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अच्छा, कितने साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस? तो 25 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमें लगाने हैं। 25 नहीं लगा पा रहे हो ना इस टाइम पे, तो मिनिमम 10 इयर्स के तो देखो लगा के जाने ही जाने, देयर इज नो इफ एंड बट अबाउट इट, ठीक है। देन इसके अलावा करंट अफेयर्स में हम यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड पीटी 365 को कवर करेंगे, एंड सीसैट हमारा यूजुअली 1.5 घंटा चलता रहेगा। तो इस तरीके से ये जो हमारी 60 डेज में जो फर्स्ट 40 डेज का प्लान है, ये प्रॉपरली हमारा हो जाएगा कवर। इसमें हम सारी चीजों को टारगेट कर चुके होंगे। जो रेस्ट 20 डेज बचेंगे उसमें आप प्रॉपर 2 रिविजन्स और दे सकोगे, ठीक है। सो आई होप अब आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि हमें लास्ट 60 डेज को कैसे यूटिलाइज करना है इफेक्टिवली, जिसमें हमारे मॉक्स भी इंक्लूडेड हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस भी इंक्लूडेड हो, और सिलेबस का कवरेज भी। लेकिन हाँ, अगर आपके फिर भी कोई डाउट हो, सो यू कैन डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। बहुत जल्द मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।